नमस्कार दोस्तों। आज के दौर में जब हम में से कोई अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है तो कोई ना कोई लघु व्यवसाय करने की सोचता है। और उस लघु व्यवसाय के अंदर अगर कोई अच्छी वस्तु का निर्माण हम करते हैं तो आसपास के लोग उसे पसंद भी करते हैं। लेकिन उस वस्तु को दूर दूर तक फैलाने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम का सहारा लेना पड़ता है। उन्हीं में से एक माध्यम है विज्ञापन। आज का हमारा टॉपिक है विज्ञापन। मैं हूं आपका दोस्त रविंदर कुमार और आइए आज इस विषय पर हम विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। आज आप चाहे किसी भी क्षेत्र को देख लीजिए, उसी में विज्ञापन का बोलबाला है। विज्ञापन को अंग्रेजी में एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। राजनीति हो, शिक्षा हो, सिनेमा हो, उद्योग हो या फिर खेल जगत हो, सभी में इसका प्रयोग करके पैसा कमाया जा रहा है। समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, यूट्यूब, फेसबुक आदि सोशल मीडिया पर इसे एडवर्टाइजमेंट या फिर एडसेंस के नाम से जाना जा रहा है। चलिए विज्ञापन के अर्थ को समझ लेते हैं। विज्ञापन शब्द ज्ञापन शब्द में वी उपसर्ग के मेल से बना है, जिसका अर्थ है विशेष सूचना यानी विशेष जानकारी देना। यह जानकारी उत्पादक द्वारा उपभोक्ता को दी जाती है, यानी वस्तु बनाने वाले द्वारा वस्तु बेचने वाले को यह जानकारी विज्ञापन के माध्यम से दी जाती है। विज्ञापन के द्वारा कंपनी उस वस्तु के रूप, गुण, उपयोगिता और मूल्य आदि की जानकारी बहुत ही आकर्षक ढंग से ग्राहक को देती है। आइए अब विज्ञापन के उद्देश्य जान लेते हैं। नंबर 1, विज्ञापन ग्राहक को शिक्षित करता है। नंबर 2, विज्ञापन वस्तु की मांग और बिक्री को बढ़ाता है। नंबर 3, विज्ञापन ग्राहकों को वस्तु की ओर आकर्षित करता है ताकि वस्तु की मांग बढ़े। नंबर 4, विज्ञापन सेल्समैन की वस्तु को बेचने में सहायता करता है। चलिए अब विज्ञापन के माध्यम को जान लेते हैं। विज्ञापन के 3 प्रमुख माध्यम हैं। पहला है प्रिंट मीडिया, जिसे हम मुद्रित माध्यम भी कहते हैं। इसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं शामिल हैं। दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक माध्यम, इसमें रेडियो, टेलीविज़न और इंटरनेट शामिल हैं। और तीसरा है अन्य माध्यम, इसमें होर्डिंग, पोस्टर, यान प्रदर्शनी यानी कि वाहनों पर बने विज्ञापन शामिल हैं। आइए अब विज्ञापन के तत्वों को देख लेते हैं। नंबर 1, आकर्षक। विज्ञापन का शब्द चयन बहुत ही आकर्षक होना चाहिए ताकि ग्राहक उसको देख करके वस्तु को खरीदने के लिए आकर्षित हो। नंबर 2, रोचक। विषय या वस्तु के विज्ञापन को देखते ही ग्राहक के मन में उस वस्तु को इस्तेमाल करने की इच्छा जागृत हो। नंबर 3, स्मरणीयता। विज्ञापन ऐसा बना हो कि देखने या सुनने पर ग्राहक के मन मस्तिष्क पर उसकी छाप छोड़ जाए। नंबर 4, संक्षिप्तता। विज्ञापन में ऐसे शब्दों का प्रयोग होना चाहिए कि कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक जानकारी ग्राहक को मिल जाए। नंबर 5, विक्रय की शक्ति। विज्ञापन ऐसा हो कि वस्तु की मांग व बिक्री बढ़ जाए। आइए अब हम जान लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार विज्ञापन बनाते समय हमें किन किन बातों को ध्यान में रखना है। नंबर 1, विज्ञापन में विज्ञापित वस्तु की विशिष्ट गुणों का उल्लेख होना चाहिए। नंबर 2, विज्ञापन की शैली बहुत ही आकर्षक होनी चाहिए। नंबर 3, विज्ञापन की शब्दावली संक्षिप्त व रोचक होनी चाहिए। नंबर 4, विज्ञापन की प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव और दूसरों से भिन्नता होनी चाहिए। नंबर 5, विज्ञापन में आवश्यकता अनुसार नारे यानी स्लोगन का उपयोग होना चाहिए। अब की बार सीबीएसई बोर्ड ने विज्ञापन लेखन में बॉक्स, चित्र या रंग का उपयोग करने की अनिवार्यता को हटा दिया है। यानी कि अब हम अपने पेपर में यदि विज्ञापन के लिए बॉक्स, चित्र या रंग का उपयोग नहीं भी करते हैं तब भी हमें पूरे 5 अंक मिलेंगे। चलिए जान लेते हैं कि एक अच्छा विज्ञापन लेखन कैसे करें। सबसे पहले संपूर्ण पेज पर एक बॉक्स बनाएं।
बॉक्स के ऊपरी भाग के बीच में विषय वस्तु का शीर्षक मोटे मोटे अक्षरों में लिखें। बॉक्स के एक सिरे पर उस वस्तु के गुण या विशेषताओं का उल्लेख करें। बॉक्स के दूसरे सिरे पर वस्तु का चित्र या आकृति बनाएं। उस वस्तु या विषय के संबंध में नारा यानी कि स्लोगन या तुकबंदी का प्रयोग अवश्य करें। लुभावने व प्रेरक शब्द जैसे कि सेल, खुशखबरी, छूट, मुफ्त, जल्दी कीजिए, ऑफर सीमित समय तक, इनका प्रयोग आपके विज्ञापन को आकर्षक बनाएगा। और बॉक्स के निचले वाले भाग में वस्तु संबंधी पता या संपर्क अवश्य दें, जैसे कि सभी जनरल स्टोर पर उपलब्ध, फ़ोन नंबर 98130। कभी भी अपना वास्तविक नंबर परीक्षा में ना दें। चलिए अब इसे कुछ उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। विज्ञापन लेखन सीखने के लिए छात्र इस उदाहरण को अवश्य देखें। ये एक रक्षक हेलमेट का बना हुआ विज्ञापन है। इसमें आप देखें कि एक बॉक्स बनाया गया है और बॉक्स के बीच में रक्षक हेलमेट शीर्षक दिया गया है। नंबर 2, लुभावने शब्द जैसे धमाका, धमाका कोनों में बहुत ही अच्छे तरीके से प्रयोग किए गए हैं। तीसरे नंबर पर वस्तु के गुणों का उल्लेख है, जैसे मजबूत, हल्के, टिकाऊ, आकर्षक रंग एवं डिज़ाइन। चौथे नंबर पर आप देखें दूसरे सिरे पर वस्तु का चित्र बनाया गया है। पाँचवें नंबर पर प्रेरक शब्द दिए गए हैं, जैसे स्टॉक सीमित। छठे नंबर पर रियायत का उल्लेख है, जैसे हेलमेट पर 15% की भारी छूट। सातवें नंबर पर तुकबंदी जैसे शब्द दिए गए हैं, जैसे आपके सिर का रखवाला, रक्षक हेलमेट, एक बार अवश्य खरीदें। और आठवें नंबर पर संपर्क सूत्र दिया गया है, संपर्क करें। यहाँ पर एक मोबाइल नंबर दिया जा सकता है। चलिए बच्चों द्वारा बनाए विज्ञापन के कुछ उदाहरणों को देख लेते हैं। ये एक विज्ञापन है जो विद्यार्थियों द्वारा परीक्षा पेपर में बनाया गया है। ये बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए बनाया गया विज्ञापन है। इसमें भी एक बॉक्स बनाया गया है और ऊपर के बीच के भाग में उस वस्तु का या उस विषय का शीर्षक लिखा गया है। उसके साथ ही उसकी उपयोगिताएं या उससे जुड़ी हुई बातें लिखी गई हैं। पुराने कपड़े, पैसे, खान पान की वस्तु आदि दें। और बीच में एक स्लोगन दिया गया है, आपका योगदान बचाए लोगों की जान। फिर कुछ उससे जुड़ी हुई शब्दावली का प्रयोग किया गया है, उचित व्यवस्था के लिए अपना योगदान। और फिर एक कोने में हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। और बहुत ही आकर्षक तरीके से यह विज्ञापन बनाया गया है। आप भी इसी प्रकार की शैली का प्रयोग कर एक अच्छा विज्ञापन बनाएं और पूरे अंक पाएं। ये एक और अन्य उदाहरण है, सफल बाल पेन पर बनाया गया विज्ञापन। आपको भी कोई विज्ञापन दिया जा सकता है पेन के ऊपर, उसमें आप अपने तरफ से कोई नाम दे सकते हैं। यहाँ पर सबसे ऊपर शीर्षक दिया गया है, सफल बाल पेन। फिर उसके गुण बताए गए हैं, फिर प्रेरक शब्द बताए गए हैं, साथ ही उसका चित्र बनाया गया है और नीचे संपर्क दिया गया है। ये एक विज्ञापन कोरोना वायरस पर बनाया गया है, जो कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा बनाया गया है। इसमें आप देखिए, एक तरफ कोरोना वायरस से बचने के उपाय बताए गए हैं और दूसरी तरफ चित्र बना करके समझाया गया है। और नीचे संपर्क के लिए हेल्पलाइन और साथ ही जीमेल वगैरह दी गई हैं। आप इस तरीके का उपयोग करके भी एक अच्छा विज्ञापन बना सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य उदाहरण। आप अपनी स्क्रीन पर देखते रहिए। ये कुछ और उदाहरण हैं जो आपकी पुस्तक में दिए गए हैं। उन्हें देख करके आप सीख सकते हैं कि कैसे अच्छे विज्ञापन बनाए जा सकते हैं। ये देखिए, एक छाते का विज्ञापन है, लैपटॉप का विज्ञापन है, एलईडी का विज्ञापन है, तेल का विज्ञापन है, मोमबत्ती का विज्ञापन है, साबुन का विज्ञापन है, डेकोरेशन सेंटर का विज्ञापन है,
ड्राइविंग सेंटर से संबंधी विज्ञापन है, बैग संबंधी विज्ञापन है। ऐसे ही बहुत सारे विज्ञापन आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये कार संबंधी विज्ञापन है। इन सभी विज्ञापनों को देख करके आपको समझ आ गया होगा कि आपको परीक्षा में किस प्रकार से विज्ञापन बनाना है। आइए अब देख लेते हैं कि सीबीएसई बोर्ड हमें इसके 5 अंक कैसे देता है। हमारी रचनात्मक लेखन शैली के 2 अंक, विषय विस्तार के 2 अंक और भाषाई शुद्धता का 1 अंक। यदि हम सभी बिंदुओं का ध्यान रखते हैं तो हमें आसानी से 5 अंक मिल जाएंगे। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और यह विषय अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।